तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। आइए शुरू करते हैं केवीएस और सुपर टेट एग्जाम के लिए टॉप महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की। जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पर निरंतर केवीएस हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सुपर टेट और यूपी टेट के लगातार जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो नित्य प्रतिदिन अपलोड हो रहे हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न डियर कह रहा है, प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल मनाया जाता है क्या बिहार में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो जो पोंगल त्योहार है डियर, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में और इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? क्या ताप्ती है, सुवर्णरेखा है, नर्मदा है या सिंधु नदी? तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है डियर, वो गिरती है सुवर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा तथा सिंधु ये अरब सागर में गिरती हैं। अब बात आई है नदियों की, तो बता दें जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक योजना चल रही है उसका नाम है अमृत धारा योजना। ये भी आप साथ ही साथ ऐड कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए हैं भारत के नागरिकों को, उनका जो मेन पर्पज है वो पूछ रहा है। तो जो मेन पर्पज है डियर, वो है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसका डी ऑप्शन डियर एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून 1994 किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? क्या 73वां था या 74वां था या 86वां या 92? तो स्थानीय जो स्वशासन आया था डियर, वो 73वां संविधान संशोधन से आया था। और स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रीन इंडिया मिशन का मेन पर्पज है डियर, वो है भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण तथा पुनर्नवीनीकरण। यानी कि जो क्षेत्रों में वन का जो औसत घनत्व है कम हो रहा है उसको बढ़ाना है डियर। यही ग्रीन इंडिया मिशन का मेन टारगेट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला या सोहन सिंह भाकना? तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी और जो इस पार्टी से रिलेटेड नहीं थे वो थे बाबा गुरदीप सिंह। बाकी लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना में काफी सहयोग किया था डियर। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या राजा राम मोहन राय? तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है डियर। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्या संलयन प्रक्रिया है, विखंडन प्रक्रिया है, दाहन प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं? तो जो सौर ऊर्जा है डियर, ये कहीं ना कहीं एक संलयन की प्रक्रिया होती है और इसका जो ए ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसका है? स्टेटमेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं डियर। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये कथन कहीं ना कहीं हरलाख महोदय का है, श्रीमती हरलाख जी का। ये ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है डियर। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है डियर। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात अगर पूछे सबसे पहले किसने की थी तो सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की गई थी। और ये वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसके परिणाम स्वरूप होती है, यानी कि नेचर एंड नर्चर पर ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंड होती है। इसका सी ऑप्शन डियर एकदम करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 कह रहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रश्न ये कह रहा है तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है डियर वो कहीं ना कहीं सीखना कहलाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। जब बालक का जन्म होता है डियर तो वो कौशल जो सीखता है उसकी पहली स्टेज कौन सी होती है? प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या वो यथार्थता से सीखता है, कल्पनाशीलता से सीखता है, समन्वय से या अनुकरण से? तो बालक जो सबसे पहले सीखने में कौशल की सबसे जो बड़ी भूमिका होती है वो अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी वो जो कुछ अपने आसपास पड़ोस में देखता है सबसे पहले उसी के हिसाब से वो सीखना प्रारंभ करता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
सीखने का मूल नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो जो सीखने का मूल नियम होता है डियर, वो तत्परता से होता है। और तत्परता आप जानते ही हैं थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया प्राइमरी नियम है। इसमें इन्होंने 3 नियम बताए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने समुद्र पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बनाया है? तो समुद्र पर जो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो कब्जा कर रहा है वो एक ही देश है, और वो कोरोना किंग चाइना। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन। बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। ऑपरेशन समुद्र मैत्री कहां पर चलाया गया है? तो ऑपरेशन मैत्री क्या इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, मालदीव में या भूटान में? तो जो ऑपरेशन समुद्र मैत्री है डियर, वो इंडोनेशिया में चलाया गया है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी वो जकार्ता थी, लेकिन इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता को कहीं ना कहीं अब हटा करके नू संतारा बनाने जा रहा है, और नू संतारा बोर्नियो आइलैंड पर है डियर। तो ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो आने वाले केबीएस के एग्जाम में, सुपर टेट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। चैनल का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह के निरंतर कहीं ना कहीं सटीक प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, लव यू गाइस, वंदे मातरम।